जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। आज की दो तीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहली है कि प्रदेश अध्यक्ष बसपा के आज आजमगढ़ गए थे, जहां एक दलित युवक के साथ मारपीट की गई थी और उसके बाद उसकी जान चली गई थी। वहां गए थे। और इसके बाद दूसरी खबर है, 9 अक्टूबर की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चली रही है। लखनऊ में एक मंडल स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें उस तैयारियों को लेकर के निर्देश दिए गए। और तीसरी खबर यह है कि बसपा की बहन मायावती ने जो एक मुरादाबाद में बुद्धा पार्क था, उसको उसमें एक सीनियर सिटीजन केयर सेंटर बनाया जा रहा था, उस पर उसको लेकर के बसपा प्रमुख बहन मायावती ने एक ट्वीट किया था। और एक ट्वीट करने के बाद सरकार ने उसको रोक लगा दी है। ये सब खबरें हैं जो आपको हम विस्तार से बताएंगे। पहली खबर है कि विश्वनाथ पाल बसपा प्रमुख बहन मायावती के निर्देश पर वह आजमगढ़ गए थे, जहां पर एक दलित युवक जो रेलवे में लोको पायलट था और वह बाहर कहीं पर था और पेट की पीईटी की एग्जाम देने अपने गृह जनपद घर आया था। और जहां इसके बाद उसके यादव लोगों ने और एक मिश्रा ने उसकी पीट पीट करके हत्या कर दी। यह बताया जा रहा है कि उसके परिवार की, यादव परिवार की लड़की से उस युवक का प्रेम प्रसंग था, ऐसा बताया जा रहा है। जिसको लेकर के आज विश्वनाथ पाल वहां पहुंचे थे और उन्हें दुर्गेश के पिताजी से वह मुलाकात करके उन्होंने ढांढस बंधाया और संवेदना व्यक्त की। साथ ही वह पुलिस प्रशासन से उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो भी अब आरोपी हैं उसे पकड़ा जाए। पुलिस प्रशासन के द्वारा यह बताया गया कि 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, अभी 2 आरोपी बाकी हैं। जब वहां विश्वनाथ पाल पहुंचे तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा आक्रोश था और वह नारे भी लगा रहे थे कि हत्यारों को फांसी दो, इस तरह के नारे वह लगा रहे थे। इसके बाद वहां पर पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। और फिर दूसरी खबर है, जो 9 अक्टूबर की रैली होने जा रही है, उसको लेकर के लखनऊ मंडल स्तरीय एक बैठक हुई, जिसमें यह कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बूथ लेवल से लेकर के जो पदाधिकारी हैं, जिले स्तर तक की पदाधिकारियों को अपने जो उनके जान पहचान के लोग हैं उनके साथ 8 बजे माननीय कांसी राम स्मारक पर पहुंचना है और झंडे बैनर के साथ पहुंचना, ऐसा निर्देश दिया गया। और तीसरी खबर है कि बसपा प्रमुख बहन मायावती ने एक कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, मुरादाबाद में जो बुद्धा पार्क था उसमें कंस्ट्रक्शन नगर निगम द्वारा किया जा रहा था और वहां पर एक सीनियर सिटीजन केयर सेंटर बनाया जा रहा था, जिससे वहां की पार्क की जो स्थिति थी यानी पहचान है होती थी वह खत्म होने की थी। इसलिए बसपा प्रमुख बहन मायावती ने एक ट्वीट किया था उसको रोकने के लिए सरकार से, और इसके बाद सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। बसपा प्रमुख बहन मायावती ने क्या ट्वीट किया था यह हम आपको पढ़कर बताते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में प्रसिद्ध मानवर श्री कांसी राम नगर में स्थित तथागत बुद्ध पार्क शहर का सबसे लोकप्रिय पार्क है, जो यह बौद्ध धर्म एवं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और श्री मानवर कांसी राम जी एवं विभिन्न वर्गों और विशेषकर बहुजन समाज के अनुयायियों की आस्था का स्थल है। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार गौतम बुद्ध पार्क में नगर निगम मुरादाबाद द्वारा सीनियर केयर सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है तथा अशांति का माहौल बना है। सरकार सीनियर केयर सेंटर पर तत्काल रोक लगाए ताकि समाज में शांति व्यवस्था, आपसी भाईचारा का वातावरण ना बिगड़ने पाए। यह बसपा प्रमुख बहन मायावती ने
जो है ट्वीट करके सरकार से रोक लगाने के लिए कहा था। यह पार्क जो गौतम बुद्ध पार्क है, यह मुरादाबाद में बसपा सरकार में ही बनाया गया था। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने इसका विकास किया था। उसमें पूरी हरियाली थी और वह 26 बीघे में बना हुआ था और उसमें से जो है कुछ 10 बीघे जो पार्क है उसमें अब अवशिष्ट प्रबंधन केंद्र बना दिया है, जिसके बाद 16 बीघे का ही बचा है और उसमें भी वह सरकार जो है नगर निगम के द्वारा वहाँ सीनियर सिटीजन केयर सेंटर बनाने जा रही थी, जिससे उस पार्क का अस्तित्व ही खतरे में आ गया था। जिसके लिए वहां के नागरिकों ने इसको विरोध किया और फिर बसपा प्रमुख बहन मायावती ने इसका भी ट्वीट करके सरकार से विरोध किया। इसके बाद सरकार ने इस पर रोक लगा दी।